स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया था सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी से, आज उसको पहले करेंगे, फिर उसके बाद आपका आज का होमवर्क होगा अब असाइनमेंट से शुरू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 5 हो गया सबका? लेट्स चेक। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांता, ओके शांता है संता है? संता बनता। शांता runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by half cylinder. If the base of the shed is of dimension 7 by 15 and the height of the cuboidal portion is 8 meters, ठीक है जी, cuboid portion is 8 meters. Find the volume of air that the shed can hold. Further, पहले volume निकालते हैं। Volume of air shed can hold. और भी कुछ दिया है। Suppose the machinery in the shed occupies total 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube. Then how much air is in the shed? सबसे पहले total air वो हो जाएगा volume of cuboid plus volume of half cylinder. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 7 इंटू 8 इंटू 15 ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। प्लस आधा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। हाफ ऑफ पाई, रेडियस उसका कितना है? 7/2 और एच कितना? 15। मानते हो बेटे? यहां तक बात समझ में आती है? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सिंप्लीफाई करने के लिए 7 इंटू 15 कॉमन ले लो, 8 प्लस हाफ ऑफ 22/7, एक 7 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, 15 बार ले चुके हो, 7 इंटू 15 बार ले चुके हो। यहां तक समझ में आती है? कॉमन शॉमन लेके 7 से 7 कटा, ये 11 आया। 7 इंटू 15 32 प्लस 11 43/4। कैलकुलेट करो, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा कैलकुलेशन। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद सेकेंड पार्ट में जब आपको रिमेनिंग एयर निकालनी है, रिमेनिंग एयर वो क्या होगी? टोटल वॉल्यूम जो आपने ऊपर निकाला माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स। टोटल वॉल्यूम कितना है? 7 इंटू 15 मतलब 105 इंटू 43/4 माइनस मशीनरी का वॉल्यूम 300 माइनस वर्कर्स का वॉल्यूम 0.08 इंटू 20। ये दोनों का वॉल्यूम सबट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि इतनी स्पेस, जैसे इस रूम में अगर मैं नहीं होता तो मेरी जगह जो हवा होती उसका वॉल्यूम होता, बट मैं रूम में आ गया तो मैंने जितनी एयर थी उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो उतनी एयर को बाहर जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, तो एयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आया? 105 इंटू 43/4 माइनस 300 माइनस 20 से करा 0.8 1.6 कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। समझ में आ गई अप्रोच सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। अ जूस सेलर was serving his customer using glasses as shown in figure. चोट्टा कहीं का। The inner diameter of the cylindrical glass was 5, but the bottom of the glass had hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Apparent capacity मतलब जो हमें लग रहा है कि होनी चाहिए। जैसे कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, उसमें आप वो दाल मखनी ऑर्डर करो, वो उसमें लेके आते हैं बाल्टी सी में, कभी उसको देखना ऐसे लगे वो बड़ी सारी आई है, चम्मच डाल के देखो वहीं खत्म हो जाता है बीच में, इतनी सी होती है सिर्फ, वो नीचे से रेस्ड होती है, उसका बेस को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ताकि माल अंदर कम आए, देखने में लगे ज्यादा है। तो एपरेंट मतलब जो देखने में दिल को तसल्ली हो कि वाह बहुत सारा माल दिया है,
पर जब पियो तो एक घूंट में खत्म हो जाए, तो वो क्या है, एक्चुअल। तो एपरेंट कैपेसिटी कितनी हुई, एपरेंट कैपेसिटी जो लग रहा है कि होनी चाहिए थी वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना, काई डाटा, हाइट वॉज 10, ये रहा, इनर डायमीटर इज 5, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। पाई की टर्म्स में निकाल लो, पाई इंटू 25/4 गुना 10, 2, 5, 125/2, 62.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई अपैरेंट कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी, इसमें से किसको माइनस कर दोगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, यस और नो, इसमें से किसको माइनस कर दोगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। सो एक्चुअल कैपेसिटी वो हो जाएगी अपैरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको हटा देंगे। सो अपैरेंट कैपेसिटी 62.5 पाई माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट कर लोगे, समझ में आ गई बात, क्लियर। पाई कॉमन ले लो, पहले पॉइंट्स में निकाल लो, लास्ट में पाई से मल्टीप्लाई करना, लॉजिक क्लियर। नेक्स्ट, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter. Height of cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4. तो radius भी आ गया 2 centimeter. Determine the volume of the toy if the right circular cylinder circumscribes the toy। वो बात की बात है, पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय हो गया, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस दोनों का सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मानते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, 2r प्लस एच, वैल्यू डालो, 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है 2 प्लस इंटू 2 to the 4, 4 plus 2 6, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 पाई, ये वॉल्यूम आ गया, पाई की वैल्यू डल जाएगी। आगे क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हुआ पाई आर स्क्वायर, और टोटल हाइट, तो पाई रेडियस कितना 2, टोटल हाइट कितनी होगी 2 प्लस ये भी 2, टोटल हाइट सिलेंडर में तो दोनों जुड़ जाएंगी। सो एच कितना हुआ 4, सो 4 4 से 16 पाई, तो डिफरेंस कितना हुआ 16 पाई माइनस 8 पाई, आंसर कितना आ गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू डल जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया, ऑनलाइन सबको क्लियर है, आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट exercise, first, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere।
हेमिस्फीयर पे एक कोन खड़ा हुआ with both their radii being equal to 1 centimeter. Radius दोनों का है 1 centimeter. And height of the cone is equal to the radius. Height भी 1 centimeter. Find the volume of the solid in terms of pi. Volume हो गया volume of cone plus volume of sphere. Cone का volume 1/3 pi r square h. Sphere का हेमिस्फीयर का कितना हुआ 2/3 पाई आर क्यूब. सो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर में था ना, समझ में आ गई बात. इजी. पोपट अगले पे आओ. रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट was shocked to make a model. shocked कहां से पढ़ लिया मैंने. asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends. डमरू बनाना है. ये सिलेंडर दोनों साइड कोन बना लिए, ठीक है. नहीं मेरा ऐसा डमरू है, कोन वाला, चुभौने वाला, मतलब वो भाला, शिवाजी का भाला, दोनों तरफ से मर्डर करने वाला, मर्डर वेपन. अटैच्ड टू इट 2 ends by thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. रेडियस हो गया 1.5. रेडियस हुआ 1.5 and its length is 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है. If each cone has a height of 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 12 में 4 गए, कितना बचा? ये हो गया 8 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड. वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया? ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. मानते हो? Twice the volume of cone plus volume of cylinder. तो 2 times volume of cone 1/3 pi r square h. hs का कितना है 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r square h. h कितना है 8. कितना हुआ ये? 4/3 पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 8 पाई 1.5 का स्क्वायर. 4 पाई 1.5 का स्क्वायर कॉमन, कितना आया? 4 पाई 1.5 का स्क्वायर 1/3 प्लस 2. सो 1.5 इंटू 1.5, 3 3 से 9 पाई, और ये आया 6 एक साथ 7/3, 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब. पाई की वैल्यू डल जाएगी. समझ में आया क्या कैलकुलेशन किया मैंने? 1.5 है, 2 बार 1.5 है, इसके पास 2 बार 2 है. एक 1.5 को 2 से किया 3 आया, दूसरे 1.5 को 2 से किया एक और 3 आया. 3 3 से कितना हो गया? 9 पाई. ये हो गया 6 + 1 7, 7/3, 3 से कट के 21 पाई. कैलकुलेशन पॉइंट्स में हमेशा लास्ट स्टेप में, बीच में करोगे फंस जाओगे. ठीक है. नेक्स्ट खाना है. अच्छा. अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. आज घर जाके खाना जरूर. ये रहा हमारा एक गुलाब जामुन. पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं. इस टाइप का बन जाएगा बेटा. ये रहा हमारा प्यारा सा गुलाब जामुन. ठीक है. गुलाब जामुन का लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8, रेडियस हो गया 1.4.
ये भी 1.4, सो सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ कितनी आई? 5 माइनस 2.8, 2.2 मीटर, ओ सेंटीमीटर, मीटर फेंक के मारेंगे गुलाब जामुन। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 1 GJ, शॉर्ट में गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा? ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेक्शन। ट्वाइस ऑफ 2/3 पाए 1.4 का क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम पाए 1.4 का स्क्वायर इंटू h, इसका h है 2.2। मानते हो बेटा? कॉमन शॉमन लो, पाई कॉमन, 1.4 का स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2। मानते हो? वैल्यू डालना शुरू करो। पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 मतलब 14/10, 14/10। ये कितना हुआ? 14 2 28 2 56, 5.6 प्लस 2.2 7.8/3। ओ ऐड नहीं किया। 5.6 प्लस 6.6 12, 12.2 बाई 3, 7 2 14। और कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, डॉगी कहीं का, बस 2 से 5 कट रहा और कुछ नहीं है, पर उसको मैं नहीं काट रहा, वो जीरो बनाने में हेल्प करेगा। यहां पे रोक लेते हैं, लास्ट पे कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे। आगे क्या बोला? 45 गुलाब जामुन और टोटल सिरप निकालना ना आपको। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। ओके, ये रख लो नंबर 1। इसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन GJs कितने हैं टोटल? 45। 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, मतलब 45 इंटू ये चीज 22 इंटू 28 अपॉन 100 इंटू 12.2 अपॉन 3। ये 3 कटा, ये 15 बचा। ठीक है, थोड़ी छोटी हो गई कैलकुलेशन। अभी और देखते हैं, यहां तक बात क्लियर? इसके बाद आपको निकालना क्या है? मैं अभी भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेट जब तक मैं लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंचूंगा मैं नहीं करूंगा। इसके बाद आपको निकालना है शुगर सिरप। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप बोला ना, या सिर्फ सिरप लिख लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिरप इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ GJs. So 3/10 into 15 into 22 into 28 into 12.2 upon 100। नीचे सिर्फ जीरोज हैं, कुछ मत काटो, सीधा कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ये। लास्ट स्टेप तक ले जाओ, कट रहा है काफी कुछ, तो नीचे जीरोस बन गए, उनको मत काटो, क्योंकि वो फिर पॉइंट्स में करना इजी रहेगा ना आगे का। समझ में आ गई सबको बात? नेक्स्ट, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15/10/3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 एंड द डेप्थ इज 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। मतलब आपको इस पूरे ब्लॉक में से ये 4 गोलों का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ वुड हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
-4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन्स। 4 है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हुआ, लेंथ कितना, 15, 10 और 3.5। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। एक कोन का वॉल्यूम कितना है, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और डेप्थ इज 1.4। कैलकुलेट करो। 15 इंटू 35 -4/3, 22/7, 1/4, 0.5 का स्क्वायर, 14/10। 4 से 4, 7 2 से 14 और ये 10 कट रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं कट रहा। मैं कैलकुलेट हो जाएगा अब छोटा सा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots. So पहले निकालो कितना पानी बाहर निकलेगा। जितना पानी बाहर निकलेगा उतना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स होगा। पहले पूरा भरा हुआ है, तो जितना पानी बाहर निकला उतना ही वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स होगा। तो पहले वॉल्यूम कितना बाहर निकला वो निकालो, उसके लिए टोटल वॉल्यूम निकालोगे। टोटल वॉल्यूम हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर into H. So volume of water which comes out, आपको बोला है 1/4 of total volume, मतलब 1/4 of 1/3 pi 5 square into 8, 4 2 8, 25 दूनी 50, 50/3 pi। इतना पानी बाहर आ गया, मानते हो? इतना पानी बाहर निकल गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स कितना होगा, जितना पानी बाहर निकला, दैट इज 50/3 पाई। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इनटू एक लेड शॉट का वॉल्यूम। डायमीटर तो नहीं दिया हुआ, रेडियस दिया 0.5। खत्म कर लूं बेटा पहले। आपके पास इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। आप जितना अंदर वॉल्यूम लेड शॉट आप एंटर कर बीच में डाल रहे हो, जितने लेड शॉट्स डालोगे बेटा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम बाहर स्पिल कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। मुझे क्वेश्चन में दिया है 1/4 स्पिल कर गया, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम निकाला। जितना 1/4 ऑफ द वॉल्यूम है उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। एक लेड शॉट का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो n लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना हो गया, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू डाल दो, n निकालना है। 4/3 पाई 1/2 1/2 1/2 इज 50/3 पाई। पाई/3 उड़ा दो, 2 2 ज़ा 4 उड़ा दो, n आ गया 100। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। अगर आप बीच में पॉइंट्स में निकाल लेते धप्पा हो जाते वहां जाके। फिर से पॉइंट्स में कर 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा करा क्यूब ही, नीचे क्यूब ही गए। ठीक है, लॉजिकली क्लियर बेटे, समझ में आ गया लाव्या? आप सबको क्लियर है ये वाला? अभी एक बार कंप्लीट कर लूं, फिर जो डाउट्स थे वो लिख लेना। कितने हो रहे? 3 और 6th 5th हो गया ना। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter
and base diameter 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8. एक solid cylinder है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस बड़ा है छोटा है. इसका कितना था? 220, बेस डायमीटर 24, उसका है छोटा. ये दो सॉलिड सिलेंडर्स हैं. नीचे वाले सॉलिड सिलेंडर का हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24, मतलब रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर. जो ऊपर वाला है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8, रेडियस कितना? 4. डायमीटर नहीं है, अच्छा रेडियस 8. पहले वाले का डायमीटर दिया था ना, ठीक है. ठीक है, आगे क्या बोला? फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो पहले टोटल वॉल्यूम निकालो. वॉल्यूम हो गया पाई, वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. सिलेंडर 1 का वॉल्यूम पाई 12 स्क्वायर 220 प्लस पाई 8 स्क्वायर और 60. मानते हो? ठीक है, पाई कॉमन, कैलकुलेशन छोटी करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें. 10 कॉमन, 0 0 वाला, 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कॉमन. क्या बचा अभी देखते हैं. 3 का स्क्वायर 9 बचा यहां पे, 22 बचा यहां पे, 2 का स्क्वायर 4 बचा यहां पे और 6 बचा यहां पे. यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ. अब और ले लो 2 और 6, 3 भी निकलेगा, 6 और बाहर निकलेगा. ये हो गया 16, 16 6 96, 960 पाई बाहर आ गया. 6 बार 16, 6 बाहर लेके 16 6 960, 6 बार लिया था तो 2 और 3 बार ले लिया अगर तो 3 और ये 11, 33 बचा, प्लस 6 बार लिया तो यहाँ 4 बचा. सो 960 पाई इंटू 37 सेंटीमीटर क्यूब. अब कैलकुलेट हो जाएगा. आगे क्या बोला? 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है. टोटल मास कितना हुआ? टोटल मास हो गया 960 पाई इंटू 37 इंटू 8 ग्राम्स. 1000 से डिवाइड कर दो. 960 इंटू 37 बड़ा आ रहा है ना, इंटू 8 पाई बाई 1000 किलोग्राम्स. एक जीरो से एक जीरो काटा, बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा. लॉजिक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन 7. सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. एक कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60. ये भी 60 हो गया. सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120. कोन की हाइट है 120. ठीक है. इज प्लेस्ड अपराइट ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. सिलेंडर की हाइट है 180, तो टोटल जो इसकी हाइट है वही सिलेंडर की हाइट है. जितना पानी बच गया इसमें
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यहां पानी बचेगा, यहां पानी बचेगा, यहां पानी बचेगा और यहां पानी बचेगा। ये वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई, रेडियस मतलब 60, एच मतलब 180, माइनस कौन से दोनों वॉल्यूम, कोन के 1/3 पाई, रेडियस है 60, हाइट इज 120, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई 60 क्यूब। कॉमन लो उसमें से पाई 60 स्क्वायर 180 माइनस पाई 60 क्यूब बाई 3 कॉमन, यहां बचा 2 पाई 60 क्यूब बाई 3 प्लस 2 4/3 पाई इंटू 60 क्यूब, पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 4/3 पाई इंटू 60 क्यूब। ठीक है, सो कॉमन लो पूरे में 60 का क्यूब पूरे में कॉमन, पाई कॉमन, 3 माइनस कहां पे बेटा, ये 3, ये 60 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, माइनस 60 का क्यूब कॉमन लिया था और पाई कॉमन लिया, 3 माइनस 4/3, सो 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 22/7, 9 में 4 गए, 5/3 कैलकुलेटर हो जाएगा। क्लियर, अब समझ में आ गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter, सुराही बनेगी। स्फेरिकल ग्लास है, इसमें सिलेंड्रिकल नेक है, समझ में आया डायग्राम। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 1 centimeter radius, 2 centimeter diameter, 1 centimeter radius. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. Radius हो गया 8.5/2 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she, किसने बोला she? चलो कोई नहीं. She is correct taking the above as the inside measurements and pi is 3.14. तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ये हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है, हो 8.5/2 मतलब 19/2/2, 19/4, अच्छा 8.5 है, 17/4 प्लस सिलेंड्रिकल नेक पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कैलकुलेट करो, पाई कॉमन, 4 तो कटेगा तो कॉमन लेने का कोई पॉइंट नहीं है, 4/3
17/4, 17/4, 17/4 +8। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। करा है तुमने कैलकुलेट? आ रहा है, बराबर आ रहा है, पक कितना आ रहा है वॉल्यूम? 340 पक्का? चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो फटाफट। ये कैलकुलेट कर, सुनो ना, कैलकुलेट कर लोगे। इफ दिस वॉल्यूम is 345, then she is correct, else not। 346.5, which is not equal to 345, therefore she is नॉट करेक्ट। थोड़ा सा ही बेचारी से गलती हुई और हमने उसको हाँ समझ गया, इसीलिए नाम नहीं लिखा, बेइज्जती ना हो जाए उसकी। ठीक है, समझ में आ गई सबको? ये थी एनसीईआरटी। अब आपको करना क्या है, असाइनमेंट खोलो, असाइनमेंट बुकलेट खोलो। एक मिनट को दियो बेटा, एक मिनट। असाइनमेंट बुकलेट में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एक ही एक्सरसाइज है छोटी सी। 126 क्वेश्चन है सिर्फ उसमें, 126 क्वेश्चन हैं। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 40 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास तक अटेम्प्ट चाहिए, उससे नेक्स्ट तक फिर 40, फिर 40, चलो 42 42 42। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। 3 दिन, 1 मिनट यार रुक जाओ, एक और आइडिया है मेरे पास। 126 पूरे करो, 1 हफ्ते का टाइम है। रोज के 21 क्वेश्चंस 6 दिन में खत्म होते हैं। रोज के 21 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट 21 आज करो, नेक्स्ट 21 कल करो, फिर 1 दिन बाद करो। 6 दिन निकल गए, 2 दिन का बफर टाइम हो गया, आज का इंक्लूड करके बोल रहा हूं। 1 हफ्ते बाद इसके डाउट्स लो, 1 हफ्ता का टाइम है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। और डाउट्स इसमें कम होंगे, इसमें ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे आपके। इसके डाउट्स में लूंगा 1 हफ्ते बाद। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया इस चैप्टर का? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो असाइनमेंट बेटा।